श्रीमद्भागवत महापुराण अथैकोनविंशो अध्यायः। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्म कृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्माणि गूढ़ तेजसी। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुँचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद की बात है। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अदैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे अभूत पापीयसी धीर द्विजदेव गोभ्यः। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ तुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। स चिन्तयन्नित् अथमथा शृणोद यथा मुने सुतोक्तो निर्ऋतिस्तच्काख्यः स साधुमेने न चिरेण तच्छखानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषिकुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। अथो विहाय ममुवं च लोकं विमर्शितौ हेतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रि सेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्रायं मर्त्यन दाम या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णा अंघ्रिरेण्यवभ्य अधिका अम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मृष्यमाणः। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वरूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णा अंघ्रिरेण्यभ्य अधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मृष्यमाणः इति विवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवे सम्प्रति विष्णुपदां दध्यो मुकुन्दाघ अघ्रिं मनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर
प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन ना करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संत जन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। अत्रिर्वसिष्ठ अस्च्यवनः शरद्वा नरिष्ठ नेमिर्भृगुर् अंगिराश्च पराशरो गाधिसुतो अथ राम उत्तथ्य इंद्रप्रमदेध्मवाहो। उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्धमवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टसेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मा ऋषि तथा अरुणादि राजर्षि वर्यों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। मेधातिथिर्देवल आर्ष्टसेनो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय औरवः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान्नारदश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान् समेतानभ्यर्ष राजा शीर्षा ववन्दे। सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो अग्रे अभिगृहीतपाणिः। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपाद शौचाद दूरादि विशिष्टं बत गर्ह्यकर्म। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। तस्यैव मे अघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप
वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर व्यक्त हो जाया करते हैं। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तच्छको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर कृपा कर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धरकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस लें, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। पुनश्च भूयाद् गवत्यन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्तसु यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। यदि अस्मै राजाध्य वसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उद्दंग मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजा का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। एवं च तस्मिन्नर्देवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसंघाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। पृथ्वी के एकच्छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्विवत्य नुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तम श्लोकगुणाभिरूपम्। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। न वा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये अध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामाः। राजर्षि शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। सर्वे वयं तावदिहास्म हे यद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। हम सब तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये
भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। आश्रित्य तदृशि गणवचः परीक्षित समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभासतैनान अभिनंद युक्तान शुश्रूषमाणस्य चरितानि विश्रोह। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्री पृष्ठे नेहाथवा मूत्र च कथश्चनार्थ ऋते परानुग्रह मात्मशीलनम। महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। ततश्च वह पृच्छयमिं विपृच्छे विस्रभ्य विप्रा इति कृत्य यत्तायाम। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए। सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। बतलाइए कि सब के लिए, सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। इस जगह राजा ने ब्राह्मणों से 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और दूसरा यह कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है। ये ही 2 प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव जी से भी किए तथा क्रमशः इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से लेकर 12 पर्यंत श्री सुखदेव जी ने दिया है। तत्रा भगवद्वान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो अनपेक्षः अलच्छलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेषः। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्म अनुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। तम द्वेष्टवर्षं सुकुमारपादकरो रुबाहो सकपोलगात्रं चार्वायताच्छोन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकंठम। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षस मावर्तनाभिम वलिवल्गूदरम च दिगंबरम वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी,
हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्यामं सदा पीच्य वयो अंगलक्षम्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः हस्तलक्षणाज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। स विष्णुरातो अतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा अजहार ततो निवृत्ता ह्यबुद्धाः स्त्रियो अर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहर्क्षतारा निग्रैः परीतः। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धनावहितः कुताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनृत्यान्वपृच्छत्। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मान् शतसेव्या छत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भगवद्तीर्थकाः कृताः। परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्धयन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का शुभ अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। सामनिध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विश्रोरिव सुरेतराः।
महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बांधवः। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्ध के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए। यच्छ्रोत अव्यमथो जप्यं यत्कर्तव्यं निभिः प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। नूनं भगवतो ब्रह्मान् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानाम् अपि गोदोहनं क्वचित्। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूतुवाच एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणः। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे शुकागमनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीराधावल्लभ इति प्रथमः स्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्। श्री राधा वल्लभ स्वामी जी महाराज की जय।